We will study this today. Hello students, welcome to Meenakshi Gupta Physics classes. This is Meenakshi Gupta Physics teacher. So today we will study or start with the new chapter, that is capacitance and capacitors. So first we will discuss about the capacitance. So capacitance is the type of device which is used to store the energies. Type of like charge energies जो होती है, capacitance का मतलब होता है capacity of anything, यानी कि एक पर्टिकुलर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी की इन, और यहाँ कैपेसिटेंस के लिए हम कह सकते हैं कि इन अ पर्टिकुलर डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट हाउ मच एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज वी कैन सेव दैट इंस्ट्रूमेंट. If we save the energy in the form of charges is called capacitance. Fine. The capacity of holding a charge is called that device is called capacitance or capacitors. ठीक, capacity of that is called capacitance और उस device को कहते हैं capacitors. So let's start with the definition of capacitance. Sorry. So the capacitance, it is the ability of the conductor to store electric charge is given to conductor means potential increases. जैसे कि मैंने बताया, it is ability of the conductor, किसी भी कंडक्टर में चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है that is called capacitance या capacity of that conductor. अगर आप चार्ज इंक्रीज करोगे किसी में तो चार्ज के साथ साथ आपको पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा. मीन्स जो भी आपका Q है, अगर आपने Q इंक्रीज किया मीन्स V will increase in that conductor, यानी कि Q के साथ V will be increases. और अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाए तो इट्स लुक लाइक Q बराबर CV. यहाँ C is the capacitance of any conductor is called proportional constant है. और यहाँ से अगर आप C बराबर निकालोगे तो C equal to Q upon V. That is called the capacitance of any conductor. Constant of proportionality called capacitance and its यूनिट इज 1 फैरेड बोलते हैं. ARAD फैरेड, फैराडे ने दिया था शायद, तो इट्स फैरेड और इट्स F से डिनोट करते हैं और इट कैन बी लाइक 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट. अगर 1 फैरेड तो अगर चार्ज 1 कूलम हो और पोटेंशियल 1 वोल्ट हो तो जो कैपेसिटेंस होगा वो 1 फैरेड हो जाएगा. दैट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज 1 फैरेड. ठीक है, 1 फैरेड की डेफिनेशन मैंने बताई थी, अगर 1 वोल्ट हो और 1 कूलम चार्ज रेज किया जाए. नेक्स्ट, कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिकॉज Q अपॉन V कांस्टेंट और C इज प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन V. सेकेंड, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर एज वेल एज नेचर ऑफ मीडियम. किस किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन द C डिपेंड्स अपॉन, ये क्वेश्चन आ जाता है समटाइम्स, साइज, शेप एंड, ठीक है, एंड C does not depend on material of the conductor. मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है. Depend material of the conductor. Fine. ये हो गया आपका. इसके बाद आपके ग्राफ है कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल के बाद ग्राफ है Q और V का. तो स्ट्रेट जाता है विच इज डिफाइन द C, यानी कि स्लोप ऑफ द QV ग्राफ डिफाइन द कैपेसिटेंस. अगर हम ग्राफ के थ्रू पढ़ेंगे तो उसके बाद निकालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर, जो कि डेरिवेशन आ जाता है समटाइम्स, टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट. तो हियर इज द ग्राफ ऑफ QB. जितना स्लोप होगा यानी कि tan थीटा बराबर कैपेसिटेंस, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना कैपेसिटेंस ज्यादा होगा. अगर इसी को रिवर्स कर दें हम लाइक V एंड Q तो क्या होगा? जितना कम स्लोप होगा, इसे B मान लीजिए, इसे A मान लीजिए, तो क्या होगा? CB इज ग्रेटर देन CA, क्योंकि ग्राफ क्या रिवर्स हो गया, 1/tan थीटा हो जाएगा. यहाँ पे अगर A और B होता यही तो यहाँ पे इसके अगर QV के साथ ग्राफ होता तो A ज्यादा होता B कम होता.
बट यहाँ पे बी और क्यू उल्टे ग्राफ मतलब उल्टे हमने वो लिए एक्सिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ज्यादा कैपेसिटेंस बी का होगा एज कम्पेयर टू ए, क्योंकि स्लोप उसका कम है, tan थीटा अपॉन में आ जाएगा इसलिए। फाइन, नेक्स्ट करेंगे अब हम डेरिवेशन। Here we have the derivation of capacitance of an isolated sphere। एक कोई isolated sphere या sphere में प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे टोटल। तो consider an isolated sphere of radius capital R having charge plus Q on its surface which is uniformly distributed। The potential on the surface of a sphere is V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q upon R। आप वीडियो में देख लेना, हमने निकाले हैं। और C कैपेसिटी अभी लिखा था इससे जस्ट पहले, Q अपॉन V होता है। तो यहाँ से क्या कहते हैं, V की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ एन स्फीयर। होलो और सॉलिड स्फीयर दोनों के लिए ये सेम रहेगा। कैपेसिटी ऑफ होलो एंड सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम रेडियस विल बी सेम। अगर अर्थ की बात करें यहाँ पे तो C फॉर अर्थ की भी कैपेसिटी निकाल सकते हैं, समटाइम्स आती है 1 मार्क निकालने के लिए। तो हमें पता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। C की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यहाँ क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6400 किलोमीटर होती है। तो 64 इंटू 10 टू द पावर 3 भी ले सकते हो, ठीक है। सिक्सटी 6400 किलोमीटर, तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। और अर्थ के लिए भी 0 होता है। यहाँ पर C बराबर यहाँ से निकल आएगा 7, सॉल्व करके देख लेना, 711 माइक्रोफैरड कुछ आता है, 711 माइक्रोफैरड। माइक्रो का मतलब समझ गए, यहाँ पर 10 टू द पावर -6। आप जो भी न्यूमेरिकल लगा करोगे ना उसमें हर जगह C जो होगा माइक्रो में ही होगा, क्योंकि बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है। तो C की वैल्यू मोस्टली माइक्रोफैरड में ही दी जाएगी आपको, ठीक है। और अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0। तो इसके बाद है कैपेसिटर, जो चैप्टर में था, कैपेसिटर या कंडेंसर, जो आपकी क्या कहते हैं कैपेसिटी को स्टोर करके रखता है। इट इज डिवाइस, चलो मैं लिख देती हूँ उसकी डेफिनेशन, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनको तो लिखना ही है सब कुछ। So if we talk about the capacitor and condenser, it is the device used to store very large amount of charge and hence energy in a very small space. It is used. It is the arrangement in which two plates are kept at some distance apart and separated by dielectric medium. Both the plates have equal and opposite charges. एक particular system को manufacture किया जाता है by using the two types of plate which have the opposite charges -Q plus Q type of that, which have the dielectric medium to control the capacitance यानी capacity, and डिवाइस यूज टू स्टोर वेरी लार्ज, काफी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर किया जाता है बहुत ही कम स्पेस में। दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटर एंड कंडेंसर विच इज अ डिवाइस विच यूज टू स्टोर, दोबारा बोल रही हूँ, विच इज यूज टू स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड हेंस एनर्जी इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर करने के लिए जो डिवाइस मैन्युफैक्चर की गई है दैट इज कॉल्ड कंडेंसर या कैपेसिटर। कंडेंसर आपने सुना होगा फैन वगैरह में लगे होते हैं, उस वही है, टाइप ऑफ दैट है। और जब आप आगे अगर पढ़ेंगे तो यू कैन सी दैट इन द लैब ऑफ ऑल्सो। एंड डिस्टेंस होती है अपार्ट, सेपरेटेड होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, बोथ प्लेट्स हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है। आज मैं यही कंप्लीट करेंगे कि इसके बाद जो है वो डेरिवेशंस है लंबी, तो दैट विल बी वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वीडियो। Those students who are watching the videos but don't like it, I am saying please like it if you can, because I know you can do it so easily. लाइक का एक बटन स्विच करना है, उसको आप वीडियो देख के क्लोज कर देते हो, नहीं करते हो तो दैट इज रियली फीलिंग नॉट दैट गुड। सो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, क्योंकि जो सब्सक्राइब स्टूडेंट्स हैं
वो वीडियोस देखने के साथ साथ जो अनसब्सक्राइब्ड हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो वीडियो देख रहे हैं, बट वो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया. आई डोंट नो वाई. क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे दैट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट माई नेक्स्ट वीडियोज. एंड सून आई विल ऑल्सो गोइंग टू अपलोड द वीडियोज फॉर द 11th standard. So please share with your seniors, juniors who are going to be in 11th soon. So their study cannot be go down due to the lockdown. And please share, subscribe it, and like the videos. Give me a comment, or whoever wants to ask the questions, please ask on the Instagram where I can reply you easily. And I will write the everything on descriptions also. Thank you so much for watching.